हाय गाइस, मैं हूं सर मिस्टर हैंडसम एंड वेलकम टू माय चैनल मिस्टर हैंडसम इंग्लिश ट्रेनर। आज की क्लास कंजेशन की पार्ट 2 में हम 5 कंजेशन सीखने वाले हैं। तो आइए गाइस क्लास की शुरुआत करते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो उर्दू में सेंस क्या आता है? ना सिर्फ ये बल्कि वो भी। बहुत ही आसान कंजेशन है। आइए गाइस कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सर कासिम अली शाह साहब ना सिर्फ रहमदिल शख्स है बल्कि सखी भी है। सर कासिम अली शाह नॉट ओनली अ पिटीफुल पर्सन बट आल्सो अ लिबरल। तुम ना सिर्फ धोखेबाज हो बल्कि झूठे भी हो। यू आर नॉट ओनली डिसीवर बट आल्सो लॉयर। उसके बाद ना सिर्फ डिग्री है बल्कि तजर्बा भी है। ही हैज़ नॉट ओनली डिग्री बट आल्सो एक्सपीरियंस। आइए गाइस कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम ना सिर्फ गरीब हो बल्कि बदतमीज भी हो। यू आर नॉट ओनली पुअर बट आल्सो रूड। वो ना सिर्फ डांसर है बल्कि एक अच्छा गुलकार भी है। ही इज़ नॉट ओनली अ डांसर बट आल्सो अ गुड सिंगर। उनके पास ना सिर्फ हीरे हैं बल्कि सोना भी है। दे हैड नॉट ओनली डायमंड्स बट आल्सो गोल्ड। वो ना सिर्फ गिटार बजा सकता है बल्कि पियानो भी। ही कैन प्ले नॉट ओनली गिटार बट आल्सो पियानो। तो इस तरह से गाइज हम नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज करते हैं। बहुत ही आसान कंजेशन है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको जुमला बनाने में। आइए गाइज नेक्स्ट कंजेशन लेते हैं। सच क्या कॉन्सेप्ट आता है उर्दू में? ऐसा, ऐसे या इस तरह के। 3 तरह के मल्टीपल सेंस के लिए हम सच कंजेशन का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसी औरतें झगड़ालू होती हैं। सच वुमेन आर पग्नीशियस। ऐसी लड़कियां बेवफा होती हैं। सच गर्ल्स आर अनलॉयल। ऐसा मजाक मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। आई डोंट क्वाइट लाइक सच जॉक। इस तरह के लोगों से मैं ताल्लुक नहीं रखता। आई डोंट हैव रिलेशन सच पीपल। आइए गाइस कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऐसे लोग ना शुक्रे होते हैं। सच पीपल आर थैंकलेस। ऐसा बच्चा मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। आई डोंट क्वाइट लाइक सच अ चाइल्ड। ऐसी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। सच गर्ल्स आर डिसीवर। ऐसी मार्केटें महंगी होती हैं। सच मार्केट्स आर एक्सपेंसिव। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ऐसा अदाकार मैंने अभी तक नहीं देखा। आई डिडंट सी येट सच एन एक्टर। तो इस तरह से गाइज हम जब भी किसी वाकयात में ऐसा कॉन्सेप्ट आता हो, ऐसा, ऐसे या इस तरह के, तब हम सच कंजेशन का यूज करते हैं। आइए गाइज नेक्स्ट कंजेशन लेते हैं। नेक्स्ट कंजेशन देखिए, इन सच अ वे। 2 तरह से उर्दू में कॉन्सेप्ट आते हैं इसके, इस तरह से या ऐसे। तो जब भी किसी वाकयात में इस तरह से या ऐसे का कॉन्सेप्ट आए तब हम इन सच अ वे कंजेशन का यूज करते हैं। आइए गाइज कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। वो इस तरह से मुस्कुरा रही थी कि मैं खुश हो गया। शी वॉज स्माइलिंग इन सच अ वे दैट आई गॉट हैप्पी। उसने मुझसे इस तरह से पैसे मांगे कि मुझे उसे देने पड़े। ही आस्क्ड फॉर मी मनी इन सच अ वे दैट आई हैड टू गिव हिम। तुमने मुझे इस तरह से इतला दी कि मैं परेशान हो गया। यू इन्फॉर्म मी इन सच अ वे दैट आई गॉट वरीड। आइए गाइस कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर भी लेते हैं। तुम इस तरह से बात करती हो कि मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। यू टॉक इन सच अ वे दैट आई कांट इग्नोर यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे ऐसे जलील किया कि वो दोबारा कभी मेरे घर नहीं आया। आई डिसग्रेस हिम इन सच अ वे दैट ही नेवर केम अगेन टू माई होम। उसने मुझसे इस तरह से पूछा कि मुझे बताना पड़ा। शी हैड आस्क्ड मी इन सच अ वे दैट आई हैड टू टेल। उसने मुझे ऐसे धक्का दिया कि मैं नीचे गिर गया। ही पुश्ड मी इन सच अ वे दैट आई फेल डाउन। तो इस तरह से गाइस जब भी किसी वाकयात में ऐसे या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट आए तब हम इन सच अ वे कंजेशन का यूज करते हैं। आइए गाइस नेक्स्ट कंजेशन लेते हैं। नेक्स्ट कंजेशन देखिए, सच एज। उर्दू में कॉन्सेप्ट क्या आता है? जैसा कि। फॉर सो मेनी थिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। यानी कि ऐसे वाकयात में जिनमें काफ़ी सारी चीज़ों की बात हो रही हो और कॉन्सेप्ट आ रहा हो जैसा कि, तब हम सच एज का यूज़ करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इस होटल में बहुत सारे खाने हैं जैसा कि बर्गर, बिरयानी, पिज़्ज़ा, जिंगर एंड फास्ट फूड। देर आर सो मेनी फूड्स इन दिस होटल सच एज बर्गर, बिरयानी, पिज़्ज़ा, जिंगर एंड फास्ट फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास काफ़ी शूज़ हैं जैसा कि नाइकी, एडिडास, जज्बा, विजिल एंड कैट। आई हैव मैनी शूज सच एज नाइकी, एडिडास, जज्बा, विजिल एंड कैट। आइए गाइस कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर भी लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास बहुत चीज़ें हैं जैसा कि मोबाइल, कंप्यूटर, कैमरा। आई हैव मैनी थिंग्स सच एज मोबाइल, कंप्यूटर, कैमरा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसके साथ कई लोग हैं जैसा कि एहसन, राफे और तंजिल। देर आर मैनी पीपल विद हिम सच एज एहसन, राफे एंड तंजिल। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, उसके पास काफ़ी कारें हैं जैसा कि मर्सिडीज, कल्टस एंड मेहरान। ही हैज़ मैनी कार्स सच एज मर्सिडीज, कल्टस, मेहरान। तो इस तरह से गाइस जब भी काफ़ी सारी चीज़ों की बात हो रही हो और कॉन्सेप्ट आ रहा हो जैसा कि,
तब हम सच एज कंजक्शन का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट कंजक्शन लेते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन देखिए, दैट्स व्हाट। उर्दू में बहुत सारे सेंस के लिए दैट्स व्हाट का यूज करते हैं। तभी तो, यही तो, वही तो, यही बात तो, या फिर वही बात तो जब भी किसी वाक़यात में इस तरह से उर्दू का सेंस आता हो तब हम दैट्स व्हाट कंजक्शन का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यही बात तो मैं कह रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। यही बात तो पापा पूछ रहे थे, दैट्स व्हाट पापा वाज आस्किंग। वही तो तुम सोच रहे थे, दैट्स व्हाट यू वर थिंकिंग। आइए गाइस कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वही तो हम सोच रहे थे, दैट्स व्हाट वी वर थिंकिंग। तभी तो वो पूछ रही थी, दैट्स व्हाट शी वाज आस्किंग। यही बात तो मैंने उन्हें समझाई, दैट्स व्हाट आई मेड देम अंडरस्टैंड। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, यही तो तुम समझ नहीं पा रहे हो, दैट्स व्हाट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो बहुत ही आसान कंजक्शन है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए जुमले बनाने में। तो जब भी इस तरह कॉन्सेप्ट आता है तब हम दैट्स व्हाट का यूज़ करते हैं। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंजक्शन। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह आपको ढेर सारी सेहत दे और अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।